अच्छा, अगला सवाल है कि लवंडिया लंदन से लाएंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जब आपने गाना गा दिया कि लवंडिया लंदन से लाएंगे सॉरी, तो अपनी माँ को लवंडिया कहेंगे, अपनी बहन को लवंडिया कहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि पर्दे पर जो हम कहते हैं वो रियल लाइफ से बिल्कुल मैच करने का कोई सवाल नहीं, और जो लोग मैच करा रहे हैं वो खुद मूर्ख हैं। मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ। लेकिन जब आप जाति पर गाना गाते हैं कि जादव जी के चौकी टूट गई, तोहरा सामान के ऐसे करके कोई गाना है कि हाँ बबुआन के देबू की बड़ा डिमांड, वैसे करके कोई गाना है आपका, पांडे जी का बेटा हूँ, तो इस पे तो हम करेंगे, ये गलत है। और एक बात सुन लीजिए, हमारा देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जहां तक से मैं समझ पा रहा हूँ 2 चीजों से बदनाम है। एक की रिश्तों को भी उसमें घसीट दिया जाता है, भाभी को अब इतना गंदा करके बनाया गया गाने हैं, और दूसरा बात की जाति को जिस तरह से घसीटा गया है ना, ये तो है। उसमें भी देखिए, उसमें भी हम इस बात को भी खत्म करने का ही प्रयास किए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। आज तक जो भी गायक गाए जातियों पे गाने, आपने खुद गाया है, सुनिए तो भाई, आज तक जो भी गायक गाए जातियों पे गाने, वो खुद की जाति पे गाए। एक रितेश पांडे इकलौता ऐसा गायक है जो सारी जातियों पे गाना गाया है। जैसे मैं और कोई आप जादव जी की चौकी देख लीजिए, जादव टोला देख लीजिए। तो जादव जी की चौकी टूट गई, तो आप जादव जी को तो बदनाम कर रहे हैं ना, तो चौकी टूट गई। बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या पूरा गाना बदनाम तो नाम और बदनाम में इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें बदनाम। एक लाइन और उसके आगे का क्या है, जादव जी की चौकी टूट गई, कमर हिला के न चलू ये जान, जादव जी की चौकी टूट गई। इसमें क्या बदनामी? इसमें जादव जी की तारीफ भी क्या है, इसमें बदनामी भी क्या है? ये सिर्फ ये गजब। मेरी बात सुनिए, उसके बाद एक और गाना आया कि हाय दैया फंस गई नहीं आके जादव टोला 5 बजे भोर लेकर नाच कहीं होला। उसके बाद आया कुशवाहा जी के माल आया। मैं एकमात्र ऐसा गायक हूँ, पंडित जी पे भी गाया हूँ, जो ये सब गाने मैं कि अपने जातीय उन्माद की वजह से मैंने नहीं गाए। हमें लगा, लोगों का डिमांड आया कि ऐसा होना चाहिए, हमारे राइटरों ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, मुझे लगा कि ऐसा मुझे करना चाहिए, मैंने किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जाति पे नहीं किया। लेकिन हुआ ये था, भले आपकी सोच कुछ भी रही हो, लेकिन जब आपने गाना गाया था मैंने तो ये भी गाया कि जब गाने आ रहे थे कि हाई गैस हमें ऐस करेला, हाई ऐस करेला, तो हम तो उस समय ये भी गाए कि केहू के ना केहू से बुराई हमें, जादव बबुआन सब भाई हमें। वो भी तो जाति पे मैंने गाना गाया, लेकिन वो संबंध, आपसी संबंध वाला गाना हो गया। हाँ, तो जाति पे मैंने गाया, तो ये बोला ना कि आप लोग आपस में पंडित जी के ये कहना ही हमें जादव बबुआन हुआ ये था। देखिए आप बड़े स्टार हैं, ये है हकीकत है, आपके गाने पे ज्यादा व्यूज आते हैं। तो जब आपने गाना गाया था कि पांडे जी के बेटा चुम्मा चिपक कला, आपने गाया है ना, उसके बाद बहुत लोगों ने गाया, किसी के शाह के बेटा हो, कोई गाया कुशवाहा का बेटा हो, कोई वर्मा का बेटा। अगर आप ये काम नहीं करते तो पीछे से ये काम नहीं होता सर। उससे बहुत पहले से जातियों पे गाने आते रहे, लेकिन आपके बाद वाले में ट्रेंड की बात कर रहा हूं सर। देखा है कि तोहार कुछ देहब लोला हमार गढ़ पाड़े टोला, बहुत पहले का गाना है कि का करिए बबन टोली के लोग हो, तोहरा जवानी के लगाई बम भोग हो। तो मैंने कुल मिला जुला के क्या? नहीं, तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत पहले से इस पे आवाज उठनी चाहिए थी, अभी उठ रही है, तो अभी सबको सबक लेना चाहिए, अभी सबको सबक लेना चाहिए। आदमी देखिए, कहा जाता है कि जैसन देश वैसन भेष, तो जैसा देश था आदमी का वैसा भेष था, लेकिन अब देश को जागना पड़ेगा और देश को बोलना पड़ेगा कि हमारा ये भेष नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, हमारे देश का ये भेष नहीं है, हम ऐसे गाने को नहीं सुनना चाहते हैं। फिर देखिए किसी कलाकार की हिम्मत है क्या कि वैसे गाने गा देगा? आप लोगों को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हमें नहीं सुनना है ये सब गाना, आपको व्यूज नहीं देने हैं वैसे गानों पे। किसी कलाकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वैसे गाने गा दे। ये दूसरी बात होगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही बात हो गई कि ज्यादा दोषी कौन है, शराब बेचने वाला या शराब पीने वाला? एकदम नहीं, आप इसमें दोषी किसी को नहीं ठहराया जा रहा है। इसमें एक सिस्टम बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा दिमाग है, उससे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब खत्म कैसे होगा। एक और रास्ता है खत्म करने का, भोजपुरी गानों पे सेंसरशिप बैठाना। मैं बार बार ये मांग कर रहा हूं अपने सरकार से। हमारे बड़े भाई, 2 बड़े भाई, 3 बड़े भाई, हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी,
बड़े भैया पवन सिंह जी भी भाजपा के सदस्य हैं। अभी बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी भी देखे अखिलेश यादव जी के साथ उनकी फोटो। अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से उनका मैं देखता रहता हूँ। तो ये सब हमारे बड़े भाई, इन लोगों की राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक चाहे तो कर सकते हैं। चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सभी बड़े भाई हमारे जाके उस पर काम गवर्नमेंट से बोले। अगर किसी राजनीतिक आदमी से मुलाकात होती है तो उससे कहें कि हमारे भोजपुरी एल्बम में भी सेंसरशिप लेके आए आप।